हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये HTML CSS प्रोजेक्ट पार्ट नंबर 3 है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग CSS फाइल बनाएंगे। तो अब तक आपने देखा कि जितना भी हम लोग HTML फाइल है वो बना चुके हैं। अब हम CSS फाइल बनाएंगे। तो चलिए यहाँ न्यू पे जाते हैं, फाइल, सेव एज, और आप यहाँ देख सकते हैं HTML प्रोजेक्ट है, इंडेक्स है, और यहाँ हम लोग फाइल का नाम main.css कर देते हैं और इसे सेव कर लें। आप इसमें लिंक करेंगे। आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट जानते हो किस तरीके से लिंक करते हैं। तो मैं यहाँ हेड के अंदर लिंक करूँगी, तो लिंक लिख दूँगी। REL क्या आता है, रिलेशन है, रिलेशन बताता है HTML और CSS के बीच में। और इसके अंदर आपको लिखना होगा स्टाइल शीट, और ये सिंगल टैग है इसलिए आप यहाँ बंद कर दें। और यहाँ हम टाइप डाल देंगे, टाइप इक्वल्स टू text/css, और href इक्वल्स टू जो भी आपका फाइल का नाम है। href क्या है, पाथ बताता है। तो आपके पाथ का नाम क्या है, main.css। आप देख सकते हैं कि कोई फोल्डर में ये नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कोई फोल्डर के अंदर नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट main.css लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे main.css लिख देती हूँ। तो ये आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो गया, ये लिंक हो गया main.css में। अब जो भी आप इसमें लिखिएगा वो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट करेगा इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा आईडी क्या है, हेडर। तो यहाँ पे देखिए आईडी है ये, इसलिए आईडी को आपको लिखने के लिए हैश लिखना होगा। तो मैं यहाँ हैश लिख देती हूँ और मैं पेस्ट कर देती हूँ, और इसके अंदर हम डालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर लेती हूँ। आप CSS में जानते होंगे कि किस तरीके से कमेंट करते हैं। और यहाँ हम लिख लेते हैं हेडर। और इस हेडर में आप यहाँ देखें, हेडर में सबसे पहले ये कलर चेंज हुआ है, ये बीच में आ चुका है। तो उसी तरीके से ये कंप्यूटर गर्लबिट्स भी उसी तरीके से हम करेंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देती हूँ, जैसे ये वो बीच में आ जाए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसे सेव कर ले और मैं आपको आउटपुट भी दिखाते जाऊँगी। ये देखिए सेंटर आ गया है। नेक्स्ट क्या है, इसका कलर चेंज कर देती हूँ। कलर के लिए आपको लिखना होगा कलर, और RGB कलर डाल रही हूँ, और इसके अंदर वैल्यू डालती हूँ। RGB वैल्यू 3 लेता है, एक रेड के लिए, ये ग्रीन के लिए, और फिर ब्लू के लिए। तो पहले मैं रेड के लिए डाल रही हूँ, नेक्स्ट ग्रीन, और नेक्स्ट ब्लू के लिए 1 2 7। तो ये टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया और कलर डाल चुकी हूँ। तो आप यहाँ देखिए आउटपुट। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया और बीच में आ चुका है। नेक्स्ट क्या करूँगी, ये जो टाइमलाइन है, टोटल जो टाइमलाइन है, इसको मार्जिन जो है थोड़ा नीचे कर दूंगी। तो देखिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ देखिए क्लास इसका है, क्लास लिखा हुआ, ये आईडी नहीं है। तो क्लास के लिए आपको डॉट लिखना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम कमेंट करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं टाइमलाइन। और ये क्लास है इसलिए क्लास के लिए आपको डॉट लिखना होगा, और इसके अंदर हम मार्जिन टॉप डाल देते हैं, मार्जिन टॉप, और मान लीजिए 59 पिक्सल डाल देती हूँ, और इसे सेव कर लें और यहाँ रिफ्रेश कर दें। देखिए मार्जिन टॉप यहाँ पे छूट चुका है 59 पिक्सल। नेक्स्ट हम टाइमलाइन का बैकग्राउंड डालेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में कि यहाँ पे बैकग्राउंड जो इमेज है वो डालेंगे। तो मेरा जो बैकग्राउंड का जो इमेज है वो यहाँ पे देखिए इमेजेस में, और आप यहाँ पे थोड़ी देर के रखिए तो आप देख सकते हैं डायमेंशन इसका कितना है, 2762 इंटू 1262। और इसका फाइल भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फाइल क्या है, JPG है। तो यहाँ हम फाइल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसका क्लास मैं डाली हूँ टाइमलाइन BG, और ये आईडी है। तो आईडी के लिए क्या लिखना होगा, हैश। तो मैं यहाँ कमेंट कर लेती हूँ और यहाँ लिख लेती हूँ कि हम टाइमलाइन बैकग्राउंड डाल रहे हैं, और ये आईडी है तो इसलिए मैं हैश डाल रही हूँ, और यहाँ मैं पेस्ट कर दे रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें बैकग्राउंड डालेंगे, बैकग्राउंड और URL, और इसके अंदर हम लिखेंगे, ये देखिए इमेजेस के अंदर है। आप यहाँ देख सकते हैं ये इमेजेस के अंदर है। तो आपको पाथ भी सही से देना होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे इमेजेस, फाइल का नाम क्या है, आप यहाँ पे जाएं और इमेजेस का जो फाइल का नाम है वो लिख लें। तो क्या है, कॉपी कर रही हूँ मैं और यहाँ हम पेस्ट कर रहे हैं। .jpg आपने देखा भी फाइल का नाम है। और यहाँ देखिए मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ इसलिए नो रिपीट लिख देती हूँ। तो ये बैकग्राउंड क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म डाल रही हूँ जिसमें आप उसका इमेज और साथ ही साथ ये भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो इसे सेव कर लें और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो ये देखिए ये फुल्ली बैकग्राउंड ये आ गया है। नेक्स्ट इसका विड्थ और हाइट भी सेट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं विड्थ डाल देती हूँ। विड्थ क्या है, 100% डाल देती हूँ, और इसका हाइट भी डाल देती हूँ
हाइट मान लीजिए 767 पिक्सल डाल देती हूँ। सेव कर लें और यहाँ हम रिफ़्रेश कर देंगे तो ये देखिए फुल्ली ये यहाँ जो विड्थ है आपका 100% आ गया है और हाइट जो है 767 आ गया है। देखिए मैं इसको पहले वाइट कर देती हूँ क्योंकि उस समय बैकग्राउंड कुछ और था जिसके कारण से मैं ये डाली थी। तो इसे HR के अंदर था, यहाँ देखिए HR है और इसमें जो रेड था उससे मैं वाइट कर देती हूँ तो ये वाइट आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहला रैपर यहाँ आप देख सकते हैं, पहला जो रैपर है यहाँ टाइमलाइन रैपर, ये देखिए सबसे पहले टाइमलाइन हो गया, मार्जिन टॉप डाल चुकी हूँ, बैकग्राउंड भी हमने डाल चुकी हूँ। अब हम पहला रैपर का CSS डालेंगे तो यहाँ देखिए, तो ये देखिए टैप रैपर क्या है, कॉपी कर लेती हूँ, ये क्लास है तो आपको डॉट फाइल लिखना होगा और यहाँ हम कमेंट में लिख लेते हैं कि हम लोग टाइमलाइन रैपर्स यूज़ कर रहे हैं और ये डॉट क्लास था, पेस्ट कर दें। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका रैपर 1 था यहाँ से यहाँ तक और ये है रैपर 2, तो जो रैपर 1 है इसका हम लोग विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले विड्थ और हाइट सेट कर देती हूँ। तो विड्थ जो है मान लीजिए 100% कर देती हूँ और हाइट जो है मान लीजिए कि 306 पिक्सल कर देती हूँ। ठीक है, इसे सेव कर लें और यहाँ रिफ्रेश कर दें तो देखिए ये जो है इतना स्पेस सिर्फ ले रहा है रैपर 1 के लिए। नेक्स्ट उसी तरीके से रैपर 2 का भी डाल देते हैं, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगी, ये देखिए ये रैपर 1 है और यहाँ रैपर 2 है तो यहाँ कॉपी कर लेती हूँ। ये भी देखिए क्लास है, क्लास के लिए आपको डॉट लिखना होगा, डॉट लिख रही हूँ और इसके अंदर भी विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। तो विड्थ मान लीजिए इसका भी 100% रहेगा और हाइट जो है इसका मान लीजिए 266 पिक्सल कर देती हूँ क्योंकि नीचे जो है यहाँ देख सकते हैं स्पेस आ गया, ये हाइट हो गया और ये विड्थ सेट हो गया। अब हम लोग इंडिविजुअल जो कॉलम है आप यहाँ देख सकते हैं, इस डिव के अंदर टाइमलाइन टॉप रैपर 1 के अंदर ये जितना भी डिव है उसको हम लोग डालते हैं प्रॉपर्टी। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, देखिए ये क्लास है, ये जो इंडिविजुअल डिव है ये इसको हम लोग प्रॉपर्टी डाल रहे हैं इसका। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि टाइमलाइन कॉलम को हम लोग प्रॉपर्टी और वैल्यू डाल रहे हैं, टाइमलाइन कॉलम और यहाँ कुछ स्पेस डाल दें। अब सबसे पहले यहाँ पे हम बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट दिया हुआ है तो वही बैकग्राउंड मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, बैकग्राउंड कलर है हैज़ FFF कर दे रही हूँ। FFF क्या करता है, वाइट कर देगा। आप यहाँ पे देखिए, देखिए वाइट जितना भी है आ गया है वाइट कलर। नेक्स्ट हम इसका विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। तो मान लीजिए विड्थ डाल देती हूँ 135 पिक्सल और हाइट डाल देती हूँ मान लीजिए 189 पिक्सल। सेव कर लें और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ तो ये देखिए विड्थ और हाइट सेट हो गया, विड्थ और हाइट। नेक्स्ट हम फ्लोट, जितना भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट कर देती हूँ, ये सब इधर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फ्लोट लेफ़्ट, सेव कर लें और ये देखिए फ्लोट लेफ़्ट हो गया है। अब हम कुछ स्पेस चाहते हैं इन सब के बीच में, उसके लिए हम लोग मार्जिन लेफ़्ट यूज़ कर रहे हैं, मार्जिन लेफ़्ट मान लीजिए 9% डाल देती हूँ और मार्जिन टॉप यूज़ कर रही हूँ, मार्जिन टॉप 29 पिक्सल मान लीजिए और इसे सेव कर दें और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ तो ये देखिए ये सारा स्पेस ये जो है टॉप और ये लेफ़्ट स्पेस छोड़ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बहुत कंजस्टेड हो गया है तो यहाँ पे स्पेस देने के लिए कंटेनर के अंदर अगर आपको स्पेस देना है तो पैडिंग का यूज़ करिएगा। तो मैं पैडिंग यहाँ डाल देती हूँ, पैडिंग और ये 2 वैल्यू मान लीजिए डाल रही हूँ। आप जानते हैं कि पहला वैल्यू जो है वो टॉप और बॉटम के लिए होता है और नेक्स्ट वैल्यू राइट और लेफ़्ट के लिए होगा, 2 पिक्सल और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये स्पेस कुछ आ गया है इन दोनों के बीच में और जितना भी है उन सबको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देती हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव कर लें
और ये देखिएगा बीच में सब आ जाएगा। तो ये देखिए बीच में आ गया है टेक्स्ट लाइन सेंटर से। तो पहला जो ऊपर का जो रैपर है वो हो चुका है। अब हम नीचे का रैपर को बनाएंगे। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं रैपर 2 है और इसका टाइमलाइन कॉलम 2 है नाम इसका। तो यहाँ पे डॉट फाइल है ये भी। और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसका भी बैकग्राउंड डाल देती हूँ। बैकग्राउंड कलर -FFF मैं एक ही साथ लिख लेती हूँ क्योंकि आपने ऊपर भी देखा है कि सेम चीज़ है। फ्लोट मान लीजिए डाल रही हूँ। विड्थ और हाइट सेट कर देती हूँ। विड्थ मान लीजिए 135 पिक्सल और हाइट डाल देती हूँ मान लीजिए 213 पिक्सल डाल दे रही हूँ। सेव कर लें और मैं रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए आ गया है। अब हम क्या चाहते हैं इन दोनों के बीच में स्पेस, तो हम लोग मार्जिन का यूज़ करते हैं। मार्जिन मान लीजिए लेफ़्ट यूज़ कर रही हूँ 16%। मार्जिन टॉप यूज़ कर रही हूँ 53 पिक्सल और मार्जिन राइट मान लीजिए यूज़ कर रही हूँ मार्जिन राइट और ये जो है 15 पिक्सल। इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ आ गया है। नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देती हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर और ये देखिए कंटेंट जो है बीच में आ जाएगा। तो ये देखिए बीच में आ गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोई इमेज है वो नहीं आया है। आप यहाँ देखिए सबका इमेज जो है यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे HTML फाइल में बोली थी कि हाइट और विड्थ हम लोग नहीं सेट किए, इस कारण से ये नहीं दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ देखिए ये डिव है और डिव के अंदर android.jpg जो हमारा यहाँ पे आपका इमेज है। तो इसका जो क्लास है उसका नाम टाइमलाइन img है। तो कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ हम लोग पेस्ट कर देते हैं और मैं यहाँ पे कमेंट कर लेती हूँ और इसके बीच में मैं पहले विड्थ और हाइट सेट कर रही हूँ। तो विड्थ मान लीजिए 79% है और दूसरा हाइट डाल देती हूँ। मान लीजिए कि हाइट जो है 2 पिक्सल है। सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो ये देखिए इमेज आपको विजुअल होगा और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा बैकग्राउंड रिपीट और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम नो रिपीट। तो जिसके कारण क्या होगा कि जो रिपीट हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है 2 बार रिपीट हो रहा है। अब नो रिपीट के कारण एक बार ही रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हम मार्जिन 0 मार्जिन ये बीच में हो जाएगा 0 ऑटो। देखिए ऑटो क्या करता है कि ब्राउज़र के हिसाब से ये जो 2 वैल्यू है ये टॉप और बॉटम के लिए होता है और ये लेफ़्ट और राइट के लिए होता है। ऑटो क्या करता है जो ब्राउज़र के हिसाब से लेफ़्ट और राइट इक्वली डिवाइड कर लेता है। तो इसे सेव कर लें तो आप देख सकते हैं। अब हम इसको पोजीशन इसका सेंटर कर देती हूँ। तो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा इमेज जो है सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए बीच में आ गया सारा इमेज। ठीक है। अब देखिए ये जो लर्न मोड है वो बहुत नीचे है, मैं इसे भी ठीक करूँगी। तो आगे का ट्यूटोरियल जो है हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।